अफ्रीका के दिल में वाक़ एक ऐसा खूबसूरत मुल्क तंजानिया। ये सिर्फ सफारी, माउंट किलिमंजारो और ज़ंजीबार के साहिलों के लिए मशहूर नहीं, बल्कि इसकी तारीख भी हज़ारों साल पुरानी और इंतहाई दिलचस्प है। आज हम जानेंगे तंजानिया की मुकम्मल तारीख। सबसे पहले अगर हम बहुत पुराने दौर की बात करें तो तंजानिया दुनिया के कदीम तरीन इंसानी इलाकों में से एक माना जाता है। ओल्दोवाई जॉर्ज में इंसानी हड्डियों और आसार कदीमा की ऐसी दरियाफ्तें हुई जिन्होंने साबित किया कि लाखों साल पहले इंसान यहाँ मौजूद थे। इसी वजह से कुछ माहिरीन तंजानिया को इंसानियत की जन्मभूमि भी कहते हैं। वक्त गुजरता गया और यहाँ मुख्तलिफ अफ्रीकी कबाइल आबाद होते गए, जिनमें ख़ास तौर पर बांतू कबाइल शामिल थे। ये लोग ज़राअत, तिजारत और लोहे के इस्तेमाल में महारत रखते थे। The planting is hard work today. Yes, but the soil is good. Look, the harvest will be plentiful. Keep the fire hot. It's glowing well now. Good, strike it again. I have the fresh fruit you asked for. Thank you. And this special carving is for you. It is beautiful, thank you. तकरीबन 8वीं सदी में अरब ताजरों की आमद शुरू हुई। वो मशरिकी अफ्रीका के साहिलों पर आए और तिजारत शुरू की। इसी दौरान ज़ंजीबार एक अहम तिजारती मरकज़ बन गया। Welcome travelers, see my fine goods, the finest spices and these brilliant beads. All fair and true, measured with honest brass. अरब ताजरों ने यहाँ इस्लाम भी मुतारफ़ करवाया, जिसके असरात आज भी तंजानिया में वाज़े नज़र आते हैं। सवाहिली ज़ुबान भी अरबी और मकामी ज़ुबानों के मिलाप से मजबूत होती है। Wazazi wangu waliniambia kuwa maendeleo yanahitaji umoja. Ndiyo kabisa. Umoja ni nguvu kweli. और फिर 15वीं सदी में पुर्तगाली यहाँ पहुँचे। You will obey us now. This land is ours. This land is not yours to take. We will not be moved. और फिर मशहूर मुहिम जो वास्को ड गामा मशरिकी अफ्रीका के साहिलों पर आया। पुर्तगालियों ने कई साल तक साहिली इलाकों पर कब्जा रखा। बाद में This agreement secures our future. ओमान के अरब हुक्मरानों ने पुर्तगालियों को शिकस्त दी और ज़ंजीबार पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। Push them back. Allahu Akbar. God is great. We have won. Zanzibar is ours. Let the flags fly. Long live the Sultan. 19वीं सदी में ज़ंजीबार दुनिया के सबसे बड़े लोगों के तिजारती मरकज़ में से एक बन गया। लेकिन फिर यूरोपीय ताकतों की नज़र अफ्रीका पर पड़ी। Do you see it over there? Yes, I believe I do. 1880 की दहाई में जर्मनी ने तंजानिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। Put them down now. Stand down or we will open fire. No. और इसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका का नाम दिया। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी अपनी कॉलोनी खो बैठा और बरतानिया ने इस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। बरतानवी दौर में इस इलाके को तंगानिका कहा जाने लगा। With this action, Tanganyika is firmly within the British Protectorate. A victory well earned, sir. Indeed. Long live the Empire. और फिर 1950 की दहाई में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। Liberty now for Africa. और फिर इसी दौरान जूलियस न्येरेरे एक अजीम रहनुमा सामने आए जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद की क़यादत की। Haki yetu sasa, uhuru wetu milele. Uhuru tutashinda. नतीजतन 1961 में तंगानिका बरतानिया से आज़ाद हो गया। We have won. The fight is over. Together we have achieved true और फिर freedom. 1964 में तंगानिका और ज़ंजीबार ने मिलकर एक नए मुल्क की बुनियाद रखी, जिसे आज हम तंजानिया के नाम से जानते हैं।
जूलियस न्येरेरे तंजानिया के पहले सदर बने और उन्होंने मुल्क को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया। On 9 December 1961, Julius Nyerere was sworn in as the first president of Tanzania. और आज तंजानिया अपनी खूबसूरत सकाफत, जंगली हयात, माउंट किलिमंजारो और तारीखी ज़ंजिबार के बायस दुनिया भर में मशहूर है। Thanks for watching. If you like the content, please consider subscribing to the channel. It really helps me out.